हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d are complex number such that mod of z1 is equal to mod of z2 is equal to 1 and real part of z1 z2 bar is equal to 0, then pair of complex numbers w1 is equal to a plus iota c and w2 is equal to b plus iota d satisfies. Option A is mod of W1 is equal to 1. Option B is mod of W2 is equal to 1. Option C is real part of W1 W2 bar is equal to 0. Option D is mod of W2 is equal to 2. First we see the key concept. Let Z is equal to X plus iota Y be any complex number. अगर z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप z को क्या लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, r e रेज टू पावर आयोटा थीटा, वेयर यहाँ r क्या है, मोड ऑफ z, और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z. और आप इसे फिर लिख सकते हैं r, देखिए e रेज टू पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. अब हमें गिवन है z1 दिया गया है a प्लस आयोटा b और z2 हमें क्या दिया गया है, c प्लस आयोटा d, और साथ में क्या दिया गया है, मोड ऑफ z1 क्या है 1 एंड मोड ऑफ z2 क्या है 1. लेट, देखिए z1 को मैंने पोलर फॉर्म में लेट किया, r की वैल्यू 1 है, e रेज टू पावर आयोटा थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. और z2 को हमने लेट किया e रेज टू पावर आयोटा फाई, तो ये हो जाएगा कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई. और z1 हमारा दिया क्या गया था, देखिए ये a प्लस आयोटा b था और ये हमारा c प्लस आयोटा d था. अगर यहां से हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग, तो हमें a कितना मिल जाएगा, कोस थीटा, और b क्या मिल जाएगा, साइन थीटा, c क्या मिल जाएगा, कोस फाई, और d क्या मिल जाएगा, साइन फाई. देयरफॉर अब देखिए W1 हमें स्टेटमेंट में दिया गया है a प्लस आयोटा c, तो W1 किसके इक्वल हो गया, a की वैल्यू तो कोस थीटा है प्लस आयोटा और c की वैल्यू क्या है, कोस फाई. W2 भी हमें स्टेटमेंट में दिया गया है b प्लस आयोटा d, तो b क्या है हमारा, साइन थीटा प्लस आयोटा d क्या है, साइन फाई. कंसिडर, देखिए अब हम कंसीडर कर रहे हैं, हमें स्टेटमेंट में दिया गया है इसीलिए हमने रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार इज इक्वल टू 0. रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार इज इक्वल टू 0. यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रही हूं कि गिवन है ये चीज हमें. तो देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 को मैंने क्या माना था, e रेज टू पावर आयोटा थीटा, थोड़ा इजी हो जाएगा इसलिए मैं e रेज टू पावर आयोटा थीटा, और z2 बार हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस आयोटा फाई, क्योंकि बार z2 बार है तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा बन जाएगा, इज इक्वल टू 0. यहाँ पर z1 को आप पूरा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और z2 बार को कोस फाई माइनस आयोटा साइन फाई भी रख सकते हैं. ये बन जाएगा रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रियल पार्ट किसका, कोस थीटा माइनस फाई प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0. इसका रियल पार्ट 0 के इक्वल है, तो रियल पार्ट अंदर वाले का क्या है, देखिए इस पूरे का रियल पार्ट, ये तो आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो ये हमारा रियल पार्ट है. तो देयर दिस इंप्लाइज कोस ऑफ थीटा माइनस फाई
इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम कोस थीटा माइनस फाई को इक्वल टू कोस 0 कहाँ पर होता है सबसे पहले पाई बाय 2 पर, तो मैं इसे कोस पाई बाय 2 ले रही हूँ, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से थीटा माइनस फाई इक्वल हो जाएगा पाई बाय 2 के, और थीटा इक्वल हो जाएगा फाई प्लस पाई बाय 2। ये हमें थीटा और फाई के बीच में रिलेशन मिल गया। अब हम इसकी हेल्प से W1 और W2 को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप W1 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ थीटा मिला है और हमें यहाँ फाई मिला था, W2 में भी यहाँ थीटा मिला था, यहाँ फाई मिला था। नाउ W1 क्या हो जाएगा, देखिए W1 को कोस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस थीटा की जगह मैंने लिखा फाई प्लस पाई बाय 2 प्लस आयोटा कोस फाई। कोस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा के, मतलब यहाँ आर्ग्यूमेंट क्या है, फाई है, माइनस साइन फाई प्लस आयोटा कोस फाई बन जाएगा ये। और अगर हम W2 के लिए सॉल्व करें, W2 हो जाएगा साइन थीटा की जगह मैंने रखा पाई बाय 2 प्लस फाई प्लस आयोटा साइन फाई। तो साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये कोस फाई बन जाएगा प्लस आयोटा साइन फाई। देयरफॉर यहाँ से अगर हम मोड W1 फाइंड आउट करें, मोड W1 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी माइनस साइन फाई का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर फाई मैंने सीधा लिख दिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 1 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली मोड ऑफ W2 भी क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो सही हो गया, ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। आल्सो रियल पार्ट ऑफ W1 W2 बार हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ, देखिए W1 क्या है जो हमने इसमें अभी फाइंड आउट किया है, माइनस साइन फाई प्लस आयोटा कोस फाई, और W2 बार क्या हो जाएगा, कोस फाई। W2 ये है तो बार करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन फाई। दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन फाई कोस फाई, और ये हो जाएगा माइनस, देखिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब रियल पार्ट के लिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। वैसे तो माइनस का साइन आएगा लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से ये फिर प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन फाई कोस फाई। और अगर इमेजनरी पार्ट प्लस आयोटा मैंने बाहर लिखा, इमेजनरी पार्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई। तो हमें तो सिर्फ इसका रियल पार्ट, देखिए रियल पार्ट तो कट ही गया, तो इसका रियल पार्ट की वैल्यू कितनी आई, 0। तो हमारा ऑप्शन सी भी सही हो गया। देयरफॉर हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हुए, ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। होप you understood it well. Best of luck.